सुप्रीम कोर्ट और सरकार फिर होंगे आमने सामने। अनुच्छेद 370, 35 से CAA जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच बढ़ सकती है तनातनी। नमस्कार, ABN न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। सुप्रीम कोर्ट में इस साल या नए साल में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे मामले लगे हुए हैं जो सीधे सीधे सरकार से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आज ही कृषि बिल के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 है, 35A है, CAA है, NRC है, ऐसे तमाम मामले हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है। लेकिन क्या होगा अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ जाती, क्योंकि सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाया था, 335A हटाया था, CAA कानून बनाया था। ये तमाम ऐसे कानून हैं जिस पर सरकार की जवाबदेही तय है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कानून के जानकार हैं देवेश त्रिपाठी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के सामने कई चुनौतियां हैं, क्योंकि सरकार कई ऐसे मामले जिन्होंने, जैसे कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का मामला है, 35A का मामला है, CAA का मामला है, NRC का मामला है, ऐसे कई मामले हैं जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। क्या कहेंगे इन तमाम मामलों को लेकर? तमाम मामले सामाजिक, राजनीतिक और लोकहित के मामले में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। सुप्रीम कोर्ट का रोल ही है कि जो भी मामले उसके परव्यू में आए, उस मामले में वो सरकार को और संबंधित एजेंसीज को एक अपने जजमेंट के माध्यम से, डायरेक्शन के माध्यम से जो भी स्थितियां हैं वो स्पष्ट करे। तो ये कोई नया मामला नहीं है, इसके पहले भी तमाम ऐसे मामले हुए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है और उस रोल के बाद स्थितियां स्पष्ट हो गईं और वो निर्धारित हो गईं। सबसे महत्वपूर्ण मामला अभी अयोध्या मैटर रहा, जो कितना चर्चित और महत्वपूर्ण रहा, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आज राम मंदिर का शिलान्यास और सारी चीज़ें भी हो गईं और मंदिर का निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। अनुच्छेद 370 का मामला भी आने वाला है। अभी किसान आंदोलन चर्चा में है, उस मामले में भी आज सुनवाई हुई। तो सभी मामलों में जो कोर्ट का व्यू है वो एक ढंग से सर्वमान्य होता है। जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो लोग भी एग्रीव्ड हैं, जिन लोग ने अपनी पिटीशंस फाइल की हैं, वो लोग किसी आशा के साथ आते हैं कि गवर्नमेंट ने उनकी सुनवाई नहीं की या गवर्नमेंट से असंतुष्ट हैं, तो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और कोर्ट के डायरेक्शंस को सरकार भी फॉलो करती है, इसलिए वो यहाँ आते हैं। तो ये एक जुडिशियल एक्टिविज्म के अंतर्गत भी आता है, न्यायिक सक्रियता जो कहा जाता है। तमाम जो मामले हैं वो जनता से जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर का 370 अनुच्छेद जो है वो भी जनता से जुड़ा हुआ, कश्मीर की आवाम से जुड़ा हुआ है। 35A का मामला भी जनता से जुड़ा हुआ मामला है। CAA की बात करें तो वो भी जनता से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे तमाम जो मामले सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि तमाम जो कानून में जो रद्दोबदल किया गया, जो कानून बनाए गए हैं, वो सीधे सीधे सरकार को चुनौती देने के लिए ही उसको सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया है। जैसे कि हमें आज एक बानगी देखने को मिली है कि कृषि कानून बिल को लेकर जो आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जो फटकार लगाई है, उससे कहीं ना कहीं ये दिख जाता है कि सरकार जो तमाम जो मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं उसको लेकर क्या रुख रहेगा सुप्रीम कोर्ट का। जहाँ तक बात है किसानों के विरोध का और किसानों की याचिका का, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में बहुत ही अच्छा कदम उठाया और सरकार को बहुत ही तल्ख अंदाज में बोला कि ये नहीं चलेगा। अगर आप कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाते हैं तो हम रिटायर्ड चीफ जस्टिस लोढ़ा जी की अध्यक्षता में क्यों न एक SIT बना दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अधिक रिक्वेस्ट करने के बाद, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के बहुत कहने के बाद, मामले को कल तक के लिए टाला। और वो भी इसलिए टाला कि बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, सरकार को कंसल्टेशन करने के लिए टाइम भी चाहिए। और सरकारी पक्ष ने यह भी कहा कि अगर हम कंसल्टेशन नहीं करेंगे तो कमेटी कैसे बनाएंगे। तो कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हमें 1 दिन 2 दिन का टाइम देना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया। ये किसानों से संबंधित मामला है और ये लोकहित का विषय है। अगर किसानों के प्रतिनिधि, जो लोग भी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग भी आज इससे असंतुष्ट हैं, अगर उनकी एक कमेटी बना के और एक कंसल्टेशन उनसे किया जाए कि आखिर वो चाहते क्या हैं, क्योंकि बारंबार
सरकार के साथ उनके प्रतिनिधिमंडलों की वार्ताएं फेल हो चुकी हैं और अभी नई जो वार्ता का टाइम दिया गया था, समय, वो 15 जनवरी को दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इस लंबे विरोध और जनाक्रोश और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस सक्रियता के नाते इस मामले का भी जल्दी ही समाधान हो जाएगा, क्योंकि डेट अगली कल की ही है और कल तक सरकार को किसी कंक्रीट प्रपोजल के साथ ही वहाँ जाना है। केवल ये कह के कि नहीं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, संवेदनशील है, हम इसके तमाम पहलुओं पर विचार कर रहे हैं, इस ढंग का वेग रिप्लाई और अस्पष्ट जो रवैया है वो नहीं चलेगा। इनको कल तक किसी न किसी ठोस समाधान की तरफ अपने प्रपोजल को देना पड़ेगा और उस प्रपोजल के बाद सुप्रीम कोर्ट ये निश्चित करेगी कि इसका क्या दिशा कहाँ तक निर्धारित किया जाए और कैसे किया जाए। तो हमको तो आज की सुनवाई पर बहुत खुशी है और ये भरोसा है कि इसका समाधान 50% से अधिक समझिए हो चुका है और कल इसका कुछ न कुछ और भी सकारात्मक परिणाम हम लोगों के सामने आएगा और हम आशा करते हैं कि ये जो समस्या और असंतोष है ये जल्दी ही दूर होगा और ये लोकहित में, और सरकार और किसान, हम इसको दो पक्ष नहीं मानते हैं। आज अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं या किसान असंतुष्ट हैं तो किसान किसी राजनीतिक पार्टी के भाग नहीं है। किसान हमारे देश के एक अनिवार्य घटक हैं, अनिवार्य लोग हैं और आज के कोरोना पैंडेमिक, आज के हर इस दुर्दिन में केवल कृषि क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जो नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक योगदान दे रहा है हमारे जीडीपी में। तो ये तो हमारा आधारभूत एक ढांचा है और अगर किसानों के किसी मांग या आंदोलन को हम नहीं अगर ढंग से निस्तारित करते हैं तो ये सरकार की भी उतनी ही भूमिका है या उतना ही उसका रोल है और उतना ही उनके किसान आंदोलनों या किसान का भी है। तो मैं इसको किसी पक्ष और प्रतिपक्ष की श्रेणी में नहीं रखूँगा, बल्कि ये देश हित, लोक हित और किसानों के हित में सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल के रूप में इसको देखना चाहूँगा। इसमें न किसी की जीत है न हार है, बल्कि लोक हित में सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन सर, जिस तरीके से कृषि बिल को लेकर जो जन आक्रोश पैदा हुआ किसानों के अंदर, सरकार ने कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज किया, तभी जाकर आज सुप्रीम कोर्ट को सरकार को फटकार लगानी पड़ी और सरकार को लेकर जिस तरह से बातें हुई है सरकार भी उसका ठीक से जवाब नहीं दे पाई है। क्या जिस तरह से सरकार की को लेकर फटकार थी और सरकार सुप्रीम कोर्ट की जो सख्ती थी, क्या और जो मामले जो पेंडिंग पड़े हुए उस पर भी ऐसे ही हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं अगर इसका शॉर्ट में रिप्लाई देना चाहूँ तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन चारों लोगों का अनिवार्य स्थान है और इन चारों लोगों में जब कहीं भी संतुलन बिगड़ता है तो ये समस्या आती है। आज विधायिका की समस्या ये है कि बहुत से महत्वपूर्ण बिल जिन पर पर्याप्त पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए और वो एक दिन के विषय नहीं है कि आप आनन फानन में अध्यादेश लाइए, उसके बाद आप लोकसभा से पास करा लीजिए, फिर राज्यसभा से पास करा लीजिए। ये किसी भी ढंग का लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये विशेषता नहीं मानी जा सकती। सर, कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि अगर पर्याप्त रूप से देखा जाए इसके अंदर जो बात निकल के आई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा इस मामले को लेकर, तो उससे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति है वो सरकार को लेकर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से कृषि बिल को लेकर जो एक रुख अपनाया था, 7 दौर की बात भी हो चुकी है, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं इस मामले को गंभीरता से लिया। उसकी वजह से आज सरकार को ये दिन देखना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी। मैंने आपको बताया कि कोई भी अध्यादेश अगर आनन फानन में आता है और अध्यादेश का मूल विषय क्या है कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण कोई स्थिति है, परिस्थिति है जिसमें पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुलाया जा सकता और पार्लियामेंट से स्वीकृत नहीं ली जा सकती, तो इसीलिए अध्यादेश की व्यवस्था की गई है। लेकिन अध्यादेश का दुरुपयोग करके और पार्लियामेंट में पर्याप्त डिस्कशन ना करना
वो भी किसानों की समस्याओं जैसे मामले में, ये गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ये मामला देश हित में, किसानों के हित में, लोक हित में, यह मामला आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्व होने के चलते, उसके कॉग्निजेंस को लेके चलते, मैं ये कहूँगा कि जो गलती विधायिका और कार्यपालिका ने की थी, आज न्यायपालिका के माध्यम से उसमें जो पर्याप्त सुधार और पर्याप्त कंसल्टेशन हो सकते हैं, वो कमी आज सुप्रीम कोर्ट उसको पूरा करवाने का प्रयास कर रही है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार देवेश त्रिपाठी जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पहला झटका दिया सरकार को कृषि कानून बिल को लेकर। कृषि कानून बिल को लेकर जो पिछले 47 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे थे, सरकार उसको नजरअंदाज करती आ रही थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अब ऐसे ही है जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370, उसके बाद है 35A, फिर आता है CAA, फिर उसके बाद NRC। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और तमाम मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी। अब देखना कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज कृषि बिल को लेकर जो रुख अख्तियार किया है, और आने वाले दिनों में आगे जो मामले हैं जिसकी सुनवाई होनी है, उस पर क्या रुख रहता है, वो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज, दिल्ली।